हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो मंडे को क्या होने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं। क्योंकि फ्राइडे को हम लोगों ने जो देखा था, जो हम लोगों ने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो हम लोग चलते हैं मंडे के इसमें। तो सबसे पहले हम लोग वनडे चार्ट में चलते हैं। सबसे पहले वनडे चार्ट में ही देख लेते हैं। देखिए, वनडे चार्ट में हम लोगों ने देखा था ये जो साइडवेज मूवमेंट था यहाँ तक, यहाँ नीचे आया लोअर लेवल, जहाँ हम लोगों ने सोचा था उस लोअर लेवल से ही आके इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू किया। उसके बाद फिर एक छोटा सा मूवमेंट दिया, पुल बैक, और उसके बाद फिर ये उठा। तो जितना भी ये जो हम लोग ने लाइन सब क्रिएट किया हुआ है, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस और चौथे रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया इसने। तो सबको तोड़ के, लेकिन रफली फोर्थ रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है, मतलब जो ये पिछला हाइट था उसके पास। तो ये एक बुलिश मूवमेंट दिया है इसने, बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट है, एंड द कैंडल इज आल्सो क्वाइट बुलिश। अब लेकिन जिस रेंज में ये पहुंचा है, ये रेंज हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का ये जो हाई है, ये अभी तक का इसका जो प्रीवियस जितना हाई है उसके सबसे नज़दीक वाले हाई में पहुंचा। अगर इसको हम लोग छोटा करें तो देखेंगे इसके बाद हाई जो है वो काफ़ी ऊपर है। तो ये अभी इसके आसपास और कोई हाई नहीं है, अब सीधे ऊपर जाना पड़ेगा। और ये एरिया जो है यहाँ, ये बेसिकली सेलर्स जोन हम कहेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया है, जब इसको क्रॉस करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अनटिल अनलेस वो स्ट्रेंथ हो, ये यहाँ से ऊपर जाने में इसको काफ़ी ताकत लगाने और टाइम भी लगेगा। ये जैसे कि गैप डाउन करके जितने इजीली ये, मतलब जितने एग्रेसिव वे में ये नीचे आया है, उतने ही इसको रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा, या उतने ही एग्रेसिव वे में इसको जाना पड़ेगा, तभी ये उसको क्रॉस कर पाएगा। तो फिलहाल जो अभी सबसे इसका ये रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ये हाइट जो है ये 221 के आसपास है, रफली 25,000 टू 21 के आसपास। इसको भी इसने एक्चुअली सच कहें तो तोड़ दिया है। ये अब इसका ये वाला हाइट जो है, ये वाला 221 का हाइट है, जिसके नज़दीक ये पहुंचा है। तो अब इधर और जो है हाइट वो काफ़ी दूर है। तो इसको हम लोग फिर से इलाज करके देख लेते हैं। देखिए, अभी जिस एरिया में ये है, वो एरिया हम लोग कहेंगे ये जो जोन था जिसके बीच में ये साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, उससे ऊपर आ गया है, इसको तोड़ दिया है। अब इसके पास क्या इसका हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है निफ्टी के पास? तो निफ्टी के पास सभी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि पहला तो ये ऊपर निकले, तो ऊपर निकले के लिए इस लेवल को 221 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो इसने यहाँ तक तोड़ा है, तो इसमें इसके पास स्ट्रेंथ तो है, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस जगह कोई भी बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस वगैरह नहीं रहा होगा। इस साइडवेज मूवमेंट का ही जो सेल का स्टॉप लॉस होगा, या बाई का पेंडिंग ऑर्डर्स होगा, या सेल का पेंडिंग ऑर्डर्स होगा, वही सब लगा होगा। तो इसको ऑलरेडी इसने थोड़ा सा ऊपर जाके कुछ स्टॉप लॉस हिट किया होगा, कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स को अभी हिट नहीं किया, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स अगर हिट होते तो वो सेल की तरफ आता। पेंडिंग ऑर्डर्स किसका होगा? सेल का होगा। यहाँ जो पहले जिन लोगों ने सेल किया था उन्हीं लोगों का पेंडिंग ऑर्डर्स होगा, जो अचानक मतलब नीचे चला आया था। तो ये ऑर्डर अभी जो बाकी होगा, तो यहाँ जो स्टॉप लॉस है जो भी है, तो उसको पहले ये क्या करेंगे, अभी बुलिश मूवमेंट दिया है अच्छा, तो पहले बायर्स को ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। बायर्स को ट्रैप करने में क्या करेंगे, सबसे पहले इस हाई को तोड़ा जाएगा। एक पॉसिबिलिटी मैं बतला रहा हूँ, देखते जाइए। हो सकता है कि ये जो पॉसिबिलिटी ये नहीं हो, तो वो सब पॉसिबिलिटी पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये होगा कि ये इस हाइट को तोड़ के ऊपर जाए, जिसमें कि बहुत सारे बायर्स लोग इन्वॉल्व हो, प्लस यहाँ जिन लोगों ने भी सेलिंग ऑर्डर्स दे के रखा होगा, वो लोग, मतलब इस लोअर लेवल से जो सेल करने का सोच रहे होंगे, वो लोगों का पेंडिंग ऑर्डर्स ये लेंगे। प्लस ये जो मतलब यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो यहाँ से बहुत सारे बाई ऑर्डर्स लेंगे। और अगर ऊपर जाके इसने फिर नीचे का रुख लिया, तो ये सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे। सेलर्स का जो पेंडिंग ऑर्डर्स होगा
वो ले लेंगे और ये नीचे आने की कोशिश करेगा। ये तीनों रेजिस्टेंस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जितना पेंडिंग ऑर्डर मतलब जितना सेलर्स का जो स्टॉप लॉस था वो सब हिट हो चुका है, अब यहाँ और कुछ नहीं बचा है। तो इसलिए लिक्विडिटी यहाँ कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ से जो ऑर्डर्स है पेंडिंग ऑर्डर्स यही इसके पास अभी ज़्यादा है। तो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा तो इससे ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी स्ट्रेंथ नहीं है। वो स्ट्रेंथ जुटाने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा, और वो नीचे आने के लिए कहाँ तक आ सकता है इसको हम लोग आके इसमें देखते हैं 1 आवर चार्ट में। तो 1 आवर चार्ट में सबसे पहले हम लोग अगर आए तो ध्यान दें कि देखिए ये जो अभी जहाँ पहुँचा है, यहाँ से ये जो हम लोगों ने बॉक्स बनाया था पहला, ये बॉक्स क्या है? बेसिकली ये पेंडिंग ऑर्डर्स का ब्लॉक है। तो इसमें आधा से ज़्यादा घुस चुका है ये, और आधा से ज़्यादा घुसने के बाद इसने करीब करीब सारे पेंडिंग ऑर्डर्स और जो स्टॉप लॉसेस लगे होंगे सेल्स के वो इसने ले लिया होगा। और यहाँ से बायर्स लोग अभी कुछ लोग होंगे, तो हो सकता है ये बॉक्स के अंत में पहुँच के और इसको भी तोड़ दे, हाई को भी तोड़ दे, और उसके बाद यहाँ से सब लोगों को ट्रैप करे। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके पास अब चूंकि यहीं से चला है स्ट्रेंथ डायरेक्ट लेके, तो यहाँ आते आते इसका स्ट्रेंथ अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ से पहले एक रिवर्सल लेगा ये। हालांकि यहाँ थोड़ा सा पुल बैक है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये एक्चुअली लिक्विडिटी इसको नहीं बोलेंगे और इसको भी नहीं बोलेंगे, ये एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग है ये दोनों। तो यहाँ से जो चला था यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ फिर बायर्स लोग यहाँ आए, मतलब बायर्स ने अपने स्ट्रेंथ पे यहाँ इसको ले आया है मार्केट को। तो अब इसके बाद चूंकि स्ट्रेंथ नहीं होगा तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम थोड़ा बहुत इधर टाइम वेस्ट करके उसके बाद नीचे आने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब सेलर्स लोग इनमें, ये सेलिंग एरिया ही कहेंगे इसको बेसिकली, जितने पेंडिंग ऑर्डर्स है इसका मतलब क्या हुआ? सेलर्स एरिया हुआ। तो यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल सब आप लोगों को मालूम ही है, बॉक्स का लेवल ये मालूम है, ये वाला लेवल है आपको 25,075 के आसपास है, 25,085 के आसपास, और ये वाला एरिया है 25,180 के आसपास, 190 के आसपास, 185 के आसपास। तो ये इस लेवल में हो सकता है ये थोड़ा टाइम वेस्ट करे इस, क्योंकि इस हाई को अगर तोड़ेगा तो लोगों में बायर्स लोग कुछ खरीदेंगे और ऊपर जाने के लिए, जिनको ट्रैप करके वो नीचे आएगा, और नीचे आके तब फिर इस लेवल से नीचे कहाँ तक आएगा? तो यहाँ है बाकी बायर्स का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ से जो इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया था तो इस लेवल पे आएगा। ये लेवल कौन सा है हम लोगों का? ये लेवल अगर हम लोग देखें तो ये है 24,861 का, और ये नीचे वाला लेवल है 24,830 के आसपास का, 820 के आसपास। तो ये एरिया तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी यहाँ तक आने की है, क्योंकि यहीं से स्ट्रेंथ इसको गेन होगा। यहाँ बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स बायर्स के फिर से होंगे, जो कि मतलब एक सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। ये लेवल, ये दोनों लेवल नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ के ऊपर निकलता भी है तो चूंकि स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, इसको वापस आना ही है। और वापस कहाँ तक आएगा? वापस आएगा इस बॉक्स तक। तो ये आप लोग सोचते हैं ये बॉक्स जो हम अक्सर बनाते हैं ये है क्या? बॉक्स कुछ नहीं है बॉस, ये पेंडिंग ऑर्डर्स का ब्लॉक है, जिसको ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली कहते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये बायर्स का है, ये सेलर्स का है। तो ये दोनों के बीच ही अभी ये रह सकता है, जब तक यहाँ से स्ट्रेंथ, फर्दर स्ट्रेंथ लेके ये ऊपर नहीं जाएगा तो बहुत ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि इसके बाद ऊपर जाने के लिए काफ़ी दूर इसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर स्ट्रेंथ लेना पड़ेगा तो इस एरिया से भी ये बायर्स लोगों को ट्रैप करने के लिए इस एरिया तक आके भी ऊपर जा सकता है, और फिर बायर्स को ट्रैप करके फिर नीचे आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज मैं बतलाते जा रहा हूँ, याद रखिएगा, इसमें फंसने का नहीं है। कहाँ से हम लोगों को कहाँ तक जाना है ये भी मैं बतला देता हूँ। तो ये दो बॉक्स को आप याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे 1 आवर चार्ट पे। 1 आवर चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोग 1 आवर चार्ट का ही ब्रॉड ये देख रहे थे, तो उसी में ये देखिए लेवल सब क्लियर है इसमें, कि अभी मार्केट यहाँ है इस लेवल पे 25,133 तक हाई बनाया था, और उसके बाद अभी 115 के आसपास है। तो हम लोगों को इस बॉक्स में मैंने कहा जो पेंडिंग ऑर्डर्स है, या फिर थोड़ा सा बायर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाकर इसको तोड़ेगा, हो सकता है इस लेवल को भी तोड़ दे 25,225 का। अगर इधर से इधर जाता है तो आप डेफिनेटली यहाँ से एक शॉर्ट ये इसका ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर
ये यहीं से आसपास से रेजिस्टेंस लेके, मतलब मैं ये गैप अप होके भी ये काम कर सकता है तो ओपनिंग देके, और अगर यहीं से डायरेक्टली ये लौटने लगे तो याद रखिए कहाँ तक लौटेगा। तो ये गिरने के समय देखिएगा कहाँ कहाँ रुकेगा। तो पहला पॉसिबिलिटीज है ये लेवल, ये है आपको याद रखिएगा 25,047 मतलब 50 के आसपास, 25,050 मतलब ये रेड वाला जहाँ कैंडल बना था 1 आवर चार्ट में, वहाँ तक ये आ सकता है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली लौट सकता है क्योंकि यहाँ थोड़ा पुल बैक हुआ था, यहीं से स्ट्रेंथ लेके फिर ये कैंडल बनाया था। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है इस लेवल तक, ये सेकंड जो कैंडल बनाया था पुल बैक का, तो ये वाला लेवल है 24,990 का। तो ये वाला लेवल, ये दोनों लेवल याद रखिएगा, यहाँ से चांसेस है कि लौट सकता है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट बहुत एग्रेसिव था, यहाँ बायर्स लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होके इसको ऊपर उठाए थे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन अगर अभी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो ये तब फिर इस बॉक्स तक आएगा। ये है एक्चुअली पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक्स जिसको बोलते हैं। ये मतलब इसको हम लोग सपोर्ट के रूप में कहें या इसको हम लोग डिमांड जोन के रूप में कहें, इस यहाँ तक आने का चांसेस है। तो हम लोग हर वो लेवल जो कि पॉसिबल है वहाँ पर हम लोग सावधान हो जाएंगे और देखेंगे कि कहीं लौट तो नहीं रहा है। अगर लौटेगा तो पहला टारगेट, अगर मान लीजिए यहीं से लौटना शुरू कर, ऊपर जाके यहाँ से लौटना शुरू करता है तो पहला टारगेट हम लोग यहाँ का लेंगे और उसको काट लेंगे। अगर इसको पार कर जाता है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए सेकंड टारगेट तक आएंगे, और इसको भी अगर देखेंगे क्रॉस करके यहाँ तक आ जाता है तब फिर हम लोग वेट करेंगे और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते हुए इस जोन तक वो आ सकता है पॉसिबल। और यहाँ से फिर रिटर्न, जब यहाँ से रिटर्न होगा तो फिर हम लोग फिर बाई लेके जा सकते हैं। मार्केट बुलिश है तो इसलिए मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए ये दो लेवल जो है, अगर मान लीजिए, ये तो जब गैप अप ओपनिंग हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ से गैप डाउन खोलता है, अगर मान लीजिए 24,997 मतलब 25,000 के आसपास, तो 25,000 के आसपास अगर ये आता है तो याद रखिए 25,000 से अगर ऊपर कहीं भी खुलता है तो हम लोग बाई का ही ट्रेंड लेंगे, और अगर इसके या इसके नीचे कहीं खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे जब तक कि वो नीचे यहाँ से सपोर्ट लेके और कोई बाई का सिग्नल देते हुए या कोई कैंडल बनाते हुए ऊपर नहीं जाए, तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, इधर से सेल नहीं लेंगे लेकिन हम लोगों को वेट करना। अगर इस लेवल के नीचे खुलता है कहीं, ये है 24,997 मतलब 25,000 के आसपास, 25,000 से नीचे खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि कहीं इस बॉक्स में तो नहीं आता, और इस बॉक्स में आके जब तक कि वो हम लोगों को एक डेफिनेट बाई का सिग्नल नहीं दे या कोई ऐसा कैंडल नहीं बनाए या हायर हाई का फॉर्मेशन, हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए नहीं जाए, तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। याद रखिए यहाँ ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर नीचे आ गया तो फिर और फर्दर नीचे वो आ जाएगा। तो इसलिए ये लेवल एकदम आप बांध के रखिए, 25,000 से लेके और 24,950 तक, ये दोनों लेवल एकदम गांड बा, मतलब ये 50 पॉइंट का जो लेवल है इसी में ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होने के चांसेस है। दूसरा यहाँ ट्रैपिंग होने का चांसेस है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो वहाँ हम लोग देख लें। देखिए ये जहाँ से चला था, यहाँ से चला था, इस बॉक्स से चला था और इस बॉक्स से चल के इस बॉक्स को क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब जितना यहाँ पेंडिंग ऑर्डर सबका इसने सबको ले भी लिया, सेलर्स को ले भी लिया और साथ में वो उसका स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया, काफ़ी ऊपर तक गया था, तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा। तो इसलिए चांसेस है कि या तो ये इसके ऊपर जाएगा, जो लोग भी अभी सेलिंग का मतलब प्लानिंग बना रहेंगे तो सेलर्स को भी यहाँ ट्रैप करेगा, और ये है लेवल जहाँ तक ये जा सकता है ऊपर। लेकिन चूंकि स्ट्रेंथ कम है तो इसलिए इधर चांस कम रखता है अनटिल अनलेस कि गैप अप ओपनिंग हो। गैप अप ओपनिंग होके ये हो सकता है, अगर इस दोनों के बीच में कहीं गैप अप ओपनिंग होगा तो वेट कीजिएगा। अगर ये ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आता है तो आप डेफिनेटली पुट लेके खेलिएगा और वो नीचे आएगा ही, और इस बॉक्स को तोड़ते हुए इस लेवल के आसपास आएगा। इस जगह आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर नीचे कर सकता है, तो लेकिन वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ याद रखिएगा, जब भी अगर गैप अप ओपनिंग होके ऊपर जाए
तो आप बाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस लेवल से उसका नीचे आना स्वाभाविक होगा। तो ये एक पॉइंट याद रखेगा। और दूसरा पॉइंट याद रखेगा, अगर नीचे आता है तो यहाँ से पुट लेते हुए इस लेवल तक आप आ सकते हैं। ये लेवल है आपका ये पॉइंट, यहाँ तक आप यहाँ आके फर्स्ट टारगेट आप काट लीजिएगा। ये है 24,983 का, तो 983 के पास आके आप डेफिनेटली काट लीजिएगा पहला टारगेट, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो। और या यहाँ से अगर ये नीचे जाने लगे तो यहाँ आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके इस लेवल तक आ सकते हैं। ये दोनों के बीच पॉइंट बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 934 है, 24,934 है 80, मतलब करीब 60 पॉइंट्स का ये डिफरेंस है, 50-60 पॉइंट्स का। तो इसमें स्काल्पिंग आप कर सकते हैं पुट लेने के लिए, और ये फिर देखिएगा यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अगर यहीं से लौट जाता है, चांसेस है इस लेवल से ही लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत एग्रेसिव मूवमेंट हुआ था, यहाँ तक नहीं आएगा। लेकिन स्ट्रेंथ अगर काफ़ी लूज कर गया है तो डेफिनेटली इस बॉक्स तक आएगा ये। तो ये याद रखिएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ तक अगर आया, अगर नीचे तक अगर देखिएगा इसको तोड़ गया, तो या जब इसको तोड़ दे तो फिर आप यहाँ से अपना स्टॉप लॉस काट लीजिएगा और वेट कीजिएगा। यहाँ से फिर ये वही लेवल है जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जब तक यहाँ से बाई का डेफिनेट सिग्नल बना के ऊपर नहीं जाने लगे तब तक आप बाई मत कीजिएगा, नहीं तो फंसने का चांस होगा। याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, आप लोगों को लेवल सब बतला दिया है, इसलिए क्लियर है। ये बॉक्सेस का लेवल याद रखिएगा, सारा लेवल दिया हुआ देगा। आप अगर इसका ये ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिएगा तो देखिएगा आपका सारा लेवल इसमें मिल जाएगा, और इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये एकदम क्लियर कट इसमें है, कोई भी नहीं, दो ही ऑप्शन है। एक तो या तो गैप अप खुलेगा, या फिर अगर सेम भी खुला तो वो बायर्स को ट्रैप करने के लिए पहले ऊपर जाएगा ही जाएगा और वहाँ से फिर नीचे गिरेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलर्स जोन है एक्चुअली, मतलब सेलिंग जोन कहेंगे इसको। तोड़ के भी ऊपर से भी ये नीचे ही गिरेगा। तो ये एरिया लेकिन काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इधर से जाते अगर इसके ऊपर खुलता है तो प्लीज़ ये यहाँ बाई मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, उसको ऊपर जाने दीजिएगा। वहाँ से जब सेलिंग होने लगे तब पुट आप लेके नीचे तक आ सकते हैं, वो आपको स्पेस काफ़ी मिलेगा और काफ़ी अच्छा आप मतलब ये ले सकते हैं। और जैसा मैंने बतलाया कि पहला हो सकता है ये यहीं से, ये जो लेवल है 24,985 का, यहीं से लौट जाए, क्योंकि ये एग्रेसिव मूवमेंट के चलते हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करे तब बाद में लौटे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ दे और नीचे आने लगे तो वेट कीजिएगा। आप यहाँ से पुट लेके यहाँ तक आराम से वेट कर सकते हैं 61% के लेवल तक, और ये बॉक्स तक आने का वेट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों मंडे का और 23 तारीख का 23rd का। क्योंकि काफ़ी रात को मैं भी दे रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं था मैं, लेकिन ये इतना आसान है आप लोगों को लेवल ये बतला देना कि मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी आसानी से इसको समझ गए होंगे कि मार्केट क्या करना चाह रहा है अभी। तो बेसिकली ये बायर्स और सेलर्स दोनों का ट्रैप बना रहा है, और होंगे लोग ट्रैप होंगे। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो आपको समझाया उसमें न तो आप ट्रैप होंगे एज ए बायर्स और एज ए पुट बायर्स, कॉल बायर्स और पुट बायर्स, आप इसमें ट्रैप नहीं होंगे और अच्छा फ़ायदा उठाइएगा। क्योंकि अगर आप सही ढंग से इसको आगे खेलिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।